बिहार की होगी। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपकर वो बाहर निकल चुके हैं और उन्होंने बयान दिया है कि दम घुट रहा था और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो बिहार की सियासत पर सबसे बड़ी खबर, बिहार में फिर महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नीतीश ने नई सरकार बनाने का किया दावा पेश। आरजेडी और कांग्रेस के साथ नई सरकार, वाम दलों को भी सरकार में शामिल या उनके समर्थन की बातें अब खुलकर सामने आ गई है। 160 विधायकों के समर्थन का पत्र भी राज्यपाल को सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार। तो बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आया है। सरकार का चेहरा बदला नजर आएगा क्योंकि एनडीए की सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। साथ ही साथ विधायकों के समर्थन पत्र को भी सौंप दिया गया है राज्यपाल को और नए सरकार को बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है। राबड़ी आवास से भी निकल चुके हैं नीतीश कुमार। मुलाकात हो गई है। मुलाकातों का दौर अब औपचारिकता है क्योंकि तमाम चीजें अब ब्लू एंड ब्लैक में तैयार है। ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। किसकी सरकार होगी, क्या भूमिका होगी, इन तमाम चीजों पर बैठकों का दौर चला है और चीजें स्पष्ट हो चुकी है। आपको बिहार की नई सरकार की हम शक्ल बता दें तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ये सिर्फ बिहार तक ये शक्ल नहीं बदली है, आने वाले दिनों में इसकी छाप, इसकी परछाई देश की सियासत में भी देखने को मिलेगी क्योंकि विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखा जा रहा, विपक्ष का एक चेहरा देखा जा रहा नीतीश कुमार के तौर पर, जिसकी चर्चाएं कई साल पहले से शुरू हो चुकी थी। लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ सरकार बनाने गए तो उसके बाद इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया, चर्चाएं खामोश हो गई। लेकिन एक बार फिर इन चर्चाओं को बल मिला है। बिहार की सियासत में जो उठापटक हुआ है, जो बदलाव आया है, जो सरकार की सूरत सीरत बदली सी नजर आएगी अब, उसके बाद देश की सियासत में भी हलचल शुरू हो गई है। नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी चर्चाएं कई सालों से चल रही थी। अब इन चर्चाओं पर मुहर लग चुकी है। नीतीश कुमार 8 से 10 महीने या साल भर बिहार की कमान संभालेंगे। उसके बाद देश के भ्रमण पर, देश की यात्रा पर निकलेंगे, बिहार मॉडल को लेकर निकलेंगे और उसके बाद बिहार की सियासत की कमान आएगी तेजस्वी के हाथ। इसकी भी ब्लूप्रिंट बन गई है। अब ये जानना, ये बताना, ये ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार में भूमिका क्या क्या होगी और किसकी होगी। क्या वाम दल सरकार में शामिल होगी, क्योंकि अब तक जो खबरें आ रही हैं कि बाहर से वाम दलों का समर्थन सरकार को प्राप्त होगा। जेडीयू लीड करेगी। आरजेडी के जो विधायक है वो मंत्री मंडल में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम हो सकते हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री बन सकते हैं। तो ये तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो खबरें हैं वो आ रही हैं बिहार की सियासत से और बड़ा बदलाव न सिर्फ बिहार की सियासत में, देश की सियासत में भी अब आगे देखने को मिलेगा। तो और मजबूती मिल रही है महागठबंधन को। हम जीतन राम मांझी की हम भी अब फिर से एक बार नीतीश कुमार के पाले में आने वाली है, महागठबंधन का हिस्सा बनने वाली है और जो संख्या बल है वो बढ़ने वाली है क्योंकि अब सिर्फ बिहार की सियासत की बात नहीं है, अब बात देश की सियासत की होगी। देश में नए विकल्प की जो चर्चाएं हो रही थी वो चर्चाएं अब खुलकर होंगी क्योंकि एक चेहरा मिल गया है जिस पर तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो अब सहमति जताएंगे। और नीतीश कुमार का नाम बहुत पहले ही आ गया था सियासत में, चर्चा में, लेकिन एनडीए के साथ जाने के बाद
उन चर्चाओं पर विराम लग गया था। अब एक बार फिर से उन चर्चाओं को अब बल मिला है। सियासत में बड़ा बदलाव, और ये बदलाव सिर्फ बिहार की सियासत तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये काफिला आगे बढ़ेगा और ये काफिला बढ़ते हुए पहुंचेगा देश की सियासत में। आज की पूरी घटनाक्रम हम बताते हैं। 4 बजे का वक्त लिया था नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने के लिए, 15 मिनट पहले पहुंच गई। हड़बड़ी समझी जा सकती है क्योंकि ये हड़बड़ी सिर्फ बिहार की सियासत के लिए नहीं है, देश की सियासत के लिए है। 15 मिनट पहले राजभवन पहुंचे, इस्तीफा सौंपा, 160 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा नीतीश कुमार ने। बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि दम घुटने लगा था, अपमानित किया जा रहा था एनडीए में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जेडीयू को तोड़ने की कवायद थी और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो सीधे राबड़ी आवास पहुंचे और अब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार की शक्ल क्या होगी, किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, क्या रूपरेखा होगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है। अब सिर्फ मोहर लगनी बाकी है और मोहर अब से कुछ ही देर में लगेगी। समर्थनों का दौर जुट गया है। नीतीश कुमार को हम का भी समर्थन मिल गया, जीतन राम मांझी की हम का समर्थन मिल गया है। और ये बातें, ये चर्चाएं सालों से चली आ रही थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने जैसे ही शक्ल लिया बिहार में, इस पर विराम लग गया था। खामोशी आ गई थी बिहार की सियासत में। देश की सियासत में भी नए चेहरे, नए विकल्प की तलाश की जो आवाजें थी वो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ गई थी, खामोश नहीं हुई थी, मध्यम पड़ गई थी। लेकिन एक बार फिर उन सियासतों पर, अब उन चर्चाओं की आवाज अब एक बार फिर देश की सियासत में सुनाई देने लगेगी। तो चर्चा बिहार की सियासत की हो रही है। सिर्फ बिहार की सियासत की नहीं, देश की सियासत में इसका असर पड़ने वाला है। क्या असर पड़ेगा, किस रूप में असर पड़ेगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, बिहार की सियासत ने देश की सियासत को चर्चा करने के लिए एक नया विषय, एक नया मुद्दा दे दिया है। जिस मुद्दे की आवाज पिछले कुछ दिनों से थोड़ी मध्यम पड़ी थी, अब तेजी से उसका उदय हो रहा है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का मैं कोट करूंगा, उन्होंने लिखा है कि देश की जनता आपका इंतजार करी। किस रूप में आप देख रहे हैं इस परिवर्तन को, इस बदलाव को? देखिए, बिहार कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स का एक उदाहरण रहा है। और आप देखिए कि चूंकि यहाँ पे जातीय समीकरण के हिसाब से सरकारें बनती है और राजनीतिक दल के जो अपना रसूख होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। अभी जो बदलाव आया है, ये इसकी आहट पहले से सुनाई दे रही थी। देखिए, बीजेपी की ओर से जो आरसीपी सिंह के प्रति जो प्रेम जाग रहा था, और उसी का ये नतीजा है कि नीतीश कुमार को ये सुहा नहीं रहा था और नीतीश कुमार को लग रहा था कि पैरेलली किसी व्यक्ति को प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए
ऐसा कदम उठाया गया है। आप देखें कि पिछले लगभग एक पखवाड़े से इसके संकेत मिल रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए से नाखुश हैं और बीजेपी के नेतृत्व से खासा नाखुश हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया। ये उनकी अब मजबूरी रह गई थी कि शायद यहाँ पर वो कुछ बदलाव करना चाहे। विकल्प के तौर पर वही था जो पुराने इनके साथी रहे थे, जिन्हें छोड़कर फिर एनडीए में आए थे, अब फिर उसी फोल्डर में जा रहे हैं। तो ये बिहार की राजनीति का एक उदाहरण है। पहले भी देश के लोगों ने देखा है और एक बार फिर यह दृश्य सामने है। नीतीश कुमार के विषय में ये कहा जाता है कि उनकी स्वीकार्यता लोगों में है, पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है। इसलिए आप देखिए कि राजद जैसी बड़ी पार्टी भी उसे उन्हें क्या लगता है मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है। बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पे बावजूद आंकड़े के लिहाज से देखिए बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उनका एक प्रोफाइल है। लेकिन अब शायद समीकरण में कहीं कहीं गड़बड़ी आती रहती है और नीतीश कुमार को शायद अच्छा लगा होगा कि कांग्रेस और राजद के साथ वो आगे जाएं, क्योंकि अभी समय है वहां पर। अब चुनाव वहां तो 2025 में ही होंगे, उससे पहले आपको 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। शायद इस समीकरण के साथ, इस अलायंस के साथ नीतीश कुमार आगे कुछ अच्छा कर पाए, इसी सोच के साथ वो आगे बढ़े। और बीजेपी के साथ जो उनके संबंध खराब हुए हैं, उसका एकमात्र कारण मेरी समझ में वही है, आरसीपी सिंह को जिस प्रकार से बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, और नीतीश कुमार को शायद ये सुखफहमी हो या गलतफहमी जो भी हो, वो बिहार की सियासत की हो रही है और बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसका असर अब देश की सियासत में ही पड़ने वाला है। इन तमाम मसलों पर चर्चा हम कर रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। राजेश हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, जो चर्चा हो रही थी, नीतीश कुमार, कई सवाल है राजेश, और उन सवालों का हम चाहेंगे कि आप एक एक करके जवाब दें। नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा सौंप कर वो निकले, उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि बार बार अपमानित किया जा रहा था बीजेपी में, और इसके संकेत भी देखने को मिले। आपने पिछले विधानसभा की कार्रवाई में देखा किस तरह से उनकी तीखी बहस हुई विधानसभा अध्यक्ष के साथ, और क्या कुछ उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चल रही थी अंदर खाने। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से दूरी बना लिए, नए राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में जो भोज रखा गया था, रात्रि भोज, उससे दूरी बना ली। तो संकेत मिलने शुरू हो गए थे। तो अंदर ही खाने ये खिचड़ी पक रही थी। और दूसरा सवाल आपसे यह है कि गठबंधन, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार में शामिल रह चुके हैं, क्या उस चीज को उन्होंने एड्रेस कर लिया है जो गलतियां उस दौरान हुई थी, जिस वजह से तलखी बढ़ी थी, दूरियां बढ़ी थी, क्या उसको एड्रेस कर लिया गया कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब लॉन्ग रन में देखना, हमको आजकल 24 के चुनाव के बारे में सोचना, आगे आने वाले चुनाव देश की सियासत के परिप्रेक्ष्य में सोचना है, तो क्या इन तमाम चीजों को एड्रेस कर लिया गया? क्योंकि अभी तक कोई इस तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा कि किसकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नीतीश कुमार, ये जो आरसीपी का बीजेपी प्रेम था, या बीजेपी ने जो उन्हें बैकअप दिया, और ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं न कहीं जदयू को तोड़ने का प्रयास हुआ। ये भी आरोप लगे कि कुछ पैसे के ऑफर दिए गए, पद के ऑफर दिए गए जदयू के विधायकों को। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है अलग विषय है, लेकिन
नीतीश कुमार को लगा कि शायद जदयू को तोड़कर बीजेपी स्वयं यहाँ पर शासन करना चाहती है, अपने नेतृत्व में शासन करना चाहती है। तो उन्होंने बेहतर समझा कि इससे अलग हो जाया जाए। और जिन घटनाओं के बारे में आपने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो अध्यक्ष के साथ उनकी जो तीखी नोकझोंक हुई थी या बातचीत हुई थी, और उसके बाद अध्यक्ष दिल्ली गए थे, बुलाए गए थे, दिल्ली में जाकर उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को सारी बातें बताई थी, वहीं से कहीं न कहीं शुरुआत हुई है। और आरसीपी सिंह के साथ जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा था, तो उनका कद कहीं बढ़ रहा था और बीजेपी उसके पीछे कहीं न कहीं उन्हें सपोर्ट कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो नीतीश कुमार को यह सब चीज अच्छा नहीं लगा। और किसी भी पार्टी के, चूंकि जदयू मतलब नीतीश कुमार, ये एक पार्टी है जिसके नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलती है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहें ना रहें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सुप्रीमो इसी की कहे जाते हैं। पूरी पार्टी उनके इर्द गिर्द घूमती है, तो नीतीश कुमार का जो निर्णय होता है पार्टी उनके साथ रहती है। और इधर कुछ आरोप भी लगे कि कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से पॉलिटिक्स होती है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, फिर पड़ोसी राज्यों में भी पड़ता है और देश की राजनीति में भी पड़ता है। जो यूपीए अलायंस के घटक दल हैं उन लोगों के भी आप देखिए रिएक्शंस नीतीश कुमार के पक्ष में आ रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने सोनिया गांधी से नीतीश कुमार ने बात की थी 2 दिन पहले। इसके अलावे उन्होंने और भी घटक दलों के प्रमुख नेताओं से बात की। अंदर खाने ये तैयारी हो रही थी और ये बयान भी आया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई शामिल नहीं होगा। उसी समय से यह स्पष्ट हो गया था कि अब यही कहीं न कहीं गठबंधन टूटने के कगार पे है। उसके बाद आप देखें कि नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, वैसे और भी मुख्यमंत्री नहीं गए थे, ये अलग विषय। लेकिन ये जब संबंध खराब होते तो एक एक चीजें जुड़ने लगती है कि क्यों इसमें नहीं आए, ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, ये तमाम चीजें बता रही थी कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और बीजेपी जदयू अलायंस की सरकार जो है आज गिर गई, अब नई सरकार वहां आएगी। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि जो पिछला इनका अनुभव रहा है गठबंधन के साथ, देखिए 2015 में गठबंधन को बहुमत मिला था, सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, बाकी दोनों दल के जो है प्रोपोर्शनेट कांग्रेस के लोग भी थे, सरकार में सभी शामिल थे। तो उस लिहाज से देखिए तो चीजें कहीं धीरे 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 गड़बड़ी होती गई। नीतीश कुमार को लग रहा था कि कहीं कहीं उनका इम्प्रेशन या उनकी छवि जो है वो टार्निश हो रही है, इसलिए कुछ चीज़ों का दृष्टांत लेते हुए उन्होंने फिर अपना निर्णय बदला था और बीजेपी के साथ हो लिए थे। सरकार चल रही थी। आज ये स्थिति, अभी उन सब चीज़ों को कितना एड्रेस किया गया है ये शायद बात जरूर हुई होगी, क्योंकि राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे जरूर बात हुई होगी कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि बिहार के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो पुराने अनुभव, देखिए आप 2005 की बात करें, आप उस समय नीतीश कुमार जो है इसी राजद को हरा के आए थे और तमाम आरोप राजद पे लगे थे कि जंगल राज है, ये है, वो है। उस छवि को उन्होंने क्या कहता है बदला बिहार में। बिहार की चर्चा पूरे देश में अच्छे संदर्भों में होने लगी। लेकिन फिर जब 2015 से पहले कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए, मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया, उससे वो खपा हो गए। उसके बाद वो सरकार गिर गई। फिर जीतन राम मांझी जो है मुख्यमंत्री बने, फिर एक नया अलायंस बना, उसके साथ चुनाव में गए, उस अलायंस को बहुमत मिला। तो इस तरह से देखें ये राजनीतिक घटनाक्रम जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उनकी इच्छा अनुसार होती रही। तो आज भी उनकी ही इच्छा के हिसाब से ये अलायंस गठित हुआ है और फिर ये सरकार बन रही है। तो जो गलतियां राजद के लोगों ने या कांग्रेस के लोगों ने या अलायंस के विदिन अलायंस के लोग जो है कर रहे थे, वो अब शायद सुधर गए होंगे। राजेश, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से देश की सियासत में कहीं ना कहीं कांग्रेस हाशिए पर चल रही, कांग्रेस राज्यों में जहां पर गठबंधन में, डायरेक्ट सरकार में तो नहीं, गठबंधन में भी कहीं पर सरकार बना ले, क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर बना ले, वो जान फूंकने की कोशिश अपने अंदर कर रही है। तो बिहार जैसा राज, बिहार उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज है देश की सियासत में,
तो बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस अगर सत्ता में शामिल होती है तो कांग्रेस जो ढूंढ रही है एक एनर्जी, कितना उसको बल मिलेगा? दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कितना बड़ा लॉस है? क्योंकि मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स देख रहा हूं आपसे चर्चा में, तो लगातार जो आम लोग हैं जो राजनीति को समझते हैं, उनका कहना है कि जो आरोप बीजेपी पर लगते रहे कि लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें चुनकर आती हैं उसे कहीं ना कहीं बीजेपी डिस्टर्ब करती है। तो आम जनता की भी अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि तुम ही से सीखा है, तुम ही पे आजमाया, इस तरह की बातें आ रही हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, बाढ़ सी आ गई ऐसे कमेंट्स की। तो दोनों ही रूप में, कांग्रेस का परिप्रेक्ष्य में और बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में आपकी हम राय जानना चाहेंगे। देखिए, इधर से तो आरोप जरूर लगे हैं कि बीजेपी जो है किसी एक मजबूत सरकार को कहीं न कहीं वो तोड़ने का प्रयास करती है और अपने स्वार्थ के लिए करती है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख सकते हैं। इससे पहले राजस्थान में भी प्रयास किए गए, सफलता नहीं मिली। इसके मध्य प्रदेश में सफलता मिल गई, झारखंड में भी इस तरह के प्रयास का आरोप लगे हैं। तो ये आरोप इधर से ज़्यादा लगे हैं बीजेपी पर। अब बीजेपी के लोग ही बताएंगे कि वो क्यों ऐसा करते हैं। बीजेपी के लोग जो अब तक राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो ये कहते रहे किसी का घर फूटेगा तो वो बीजेपी क्या कर सकती है, कोई अगर उसके पास आए तो फिर सहारा देना उसका एक धर्म बनता है। तो ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। कांग्रेस को ऊर्जा मिल रही, कांग्रेस तो जगह ढूंढ ही रही है कहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या हालत है, आप राष्ट्रीय राजनीति में उसकी क्या स्थिति है। तो कहीं अगर स्कोप बनता है तो कांग्रेस को लेकर कोई भी चलेगा। अब जो आंकड़े हों उनके पास, ये अलग विषय है। तो उस लिहाज से कांग्रेस भी बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। जाहिर तौर पर वो कहते हैं ना, बिन मांगी मुराद पूरी हो जानी। बिहार के सियासत में कांग्रेस अगर सत्ता में शामिल हो जाती है राजेश, तो कांग्रेस के लिए जो ढूंढ रही है ऊर्जा, क्योंकि हाशिए पर कांग्रेस चल रही है देश में, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के लिहाज से भी, कि बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहे और राजभवन से निकलने के बाद नीतीश कुमार ने बात को दोहरा दिया। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश थी। बहरहाल बिहार की सियासत में जो बदलाव आया है राजेश, देश की सियासत में उसका क्या कुछ असर पड़ता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजेश आपका, आप महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े हमारे साथ, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।